अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और जैसे कि सुबह का वक्त है तो मैंने बना ली हूँ चाय अपने लिए और ड्राइवर साहब के लिए। तो यहाँ पर बैठ कर के हम लोगों को चाय पीने की आदत है ठंडियों के टाइम पर। तो चाय तो पी कर के हो चुकी थी इनकी भी और मेरी भी। फिर जो कुंडी में मट्टी जमा थी ना, वो मट्टी इन्होंने निकाल के दे दिए, क्योंकि कुछ कुछ काम ऐसे हैं ना जो नहीं होते हैं मुझसे, तो फिर वो ये करके दे देते हैं। वरना अगर ये नहीं होते तो मैं हर काम कर लेती हूँ, ऐसा नहीं, क्योंकि कोई करने वाला होता नहीं है घर पर, तो फिर मुझे अकेले को करना होता है। तो ये जब आते हैं ना संडे के दिन, तो ये जितना इनसे हो सकता है ना उतना काम करके चले जाते हैं। और कभी कभी ये होता है कि इनको उतना वक्त नहीं हो पाता है कि ये सारे काम करके दे, लेकिन फिर भी नहीं क्या मतलब मुझे अकेली को उतनी मेहनत हो जाएगी करके ये जितना हो सकता है ना उतनी मेरी हेल्प करते हैं। और कैसा रहता है घर ज़िंदगी जो है वो हस्बैंड वाइफ के एक दूसरे के साथ और सपोर्ट से ही चलती है। अगर उनसे कुछ काम नहीं होते हैं, वो नहीं होते हैं, तो उस वक्त मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ उठा लेती हूँ, उनकी भी ज़िम्मेदारियों को पूरा कर लेती हूँ। और अगर वो होते हैं तो मुझे हर टाइम मेरा सपोर्ट करते हैं। तो कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। हम अगर कोई काम को लगन और मेहनत के साथ करना चाहे ना, तो हर काम ना नामुमकिन रहा ना तो वो भी मुमकिन हो जाता है। और जैसा कि अब इनको गाड़ी पर जाने का था, तो ये अपने गाड़ी पर जाने के लिए निकल चुके थे यहाँ से। तो सेठ जी भूल गए अपना फ़ोन यहाँ पर ही, और अब बोल रहे हैं जो उनका सादा मोबाइल था वो लेकर के, और अब बोल रहे हैं कि ये फ़ोन को यहीं पर रहने दो करके। कॉल करी तो क्योंकि वो घर से निकल जाते हैं ना तो दोबारा आते ही नहीं हैं, तो अभी इसको मैं घर पे ही रहने देती हूँ। हाँ, ये मेरे झाड़ जाएंगे, इतने प्यार से लगाई थी मैंने इन लोगों को। ये जेसीपी की वजह से सारे झाड़ टूटेंगे अब। वो तो रोना आ रहा है, इतने प्यार से इसको मोगरे के झाड़ है, चीकू के झाड़ है, इतने इससे लगाए थे, और अब सब इनका नाश हो जाएगा। घर के सामने में अब आ गई है जेसीबी। तो अब ये क्या कर रहे हैं तो क्या पता है, क्योंकि सुबह सुबह का ही टाइमिंग है। सुबह के टाइमिंग पे तो घर के काम हुए नहीं है, और ऊपर से जेसीबी आके खड़ी हो गई है। जैसे कि ड्राइवर साहब गाड़ी पर जा चुके थे, और फिर ये जो काम बचा हुआ था मैंने सोची कि इनको क्यों रहने दूं, चलो उन्होंने आधा करके चले गए हैं तो आधा मैं कर लेती हूँ करके। क्योंकि मेहनत करने के लिए मैं कभी आगे पीछे नहीं देखती हूँ, जितना हो सकता है ना अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पर नहीं किया उसी तरीके से जो छोटे बहुत झाड़ थे ना छोटे बड़े, उनको मैं निकाल रही थी, ताकि यहाँ पर ये जो जेसीपी आई है ना तो इसकी मट्टी निकलेंगी, तो ये नहीं कि यहाँ पर मैं कैरी में ला के डाल दूँगी करके। और घर पर कोई करने वाला होता नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये सारे काम मुझे करने होते हैं। अगर मैं भी नहीं करूँगी तो वो हो जाएगा ना कि कुछ काम कंप्लीट ही नहीं हो पाएंगे। तो ये जेसीबी नहीं क्या नाली करने के लिए आई थी यहाँ पर, मतलब पाइपलाइन फिट हो रही है उसके लिए आई थी। और जेसीबी देख करके डर लगता है, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते थे ना पहले, जहाँ मेरा ससुराल था, वहाँ पर ये जेसीबी के वजह से इतने ज़्यादा घर टूट गए थे ना कि वो सारी बातें ना जहन में आ जाती है, एक माइंड में आ जाती है। और कई लोगों के घर टूट गए थे, हालांकि वो गवर्नमेंट की तरफ से हुआ था, बाकी का पैसा भी मिला था वहाँ का, लेकिन फिर भी अच्छी खासे जो घर थे जहाँ हम लोग सब साथ में रहते थे वो सारे घर टूट चुके थे। तो एक जेसीबी को देख करके डर है दिमाग में, और वो डर जाता नहीं है। इसको देख करके कोई एक दो चीज़ें ऐसे जिसको देख करके ना मेरा डर ख़त्म नहीं होता है। तो यहाँ से जो मट्टी थी ना, तो इसको मैं भाभी के घर के पास में जो मट्टी निकली थी, तो भाभी बोलती इधर में अच्छी मट्टी है दीदी, तो यहाँ से आके लेकर के चले जाओ करके। क्योंकि मुझे उधर से इधर फेंकना पड़ रहा था ना, तो फिर मैं यहाँ से आकर के मट्टी लेकर के गई झाड़ू के लिए। क्योंकि वो कहते हैं ना मेहनत करेंगे तभी तो फल मिलेगा, तो झाड़ू को भी अगर हम नई मट्टी देंगे तभी तो वो फल फूल अच्छे दे पाएंगे। हालांकि बंदर आकर के बाद में ख़राब कर देते हैं, लेकिन मैं मतलब अपने तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। फाइनली अब मैं मट्टी जमा कर चुकी हूँ, पसीना इतना आ गया है। हाँ, पूरी मट्टी ला ली हूँ, एक डब्बा भरा है, बाकी की कुंडे के लिए भर के लाने की है। फिर वो करती हूँ, जितना हुआ अभी उतना ही सही है। पहले तो मैंने क्या यहाँ वो भाभी की तरफ में उधर से जाकर के मट्टी लेकर के आई, फिर मुझे लगा उतने दूर से लाने के लिए बहुत आफत हो जाएगी, इसलिए फिर मैंने क्या करी कि वहाँ पर खड़े होकर के वहाँ से यहाँ पर फेंकी थी मट्टी। तो ये वहाँ से जो रास्ता था ना, वहाँ से रास्ते से जाकर के फिर इधर से ला करके यहाँ से डाल दी। तो ये हो गया है मेरा, ये वाला डब्बा पैक हो चुका है, और ये वाली थोड़ी सी मट्टी रखी हुई है यहाँ पर। तो इसको हम बाद में झाड़ू के लिए किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे देखते हैं भी।
तो यहाँ पर अब तो बहुत हो गया काम वाम भाई, अब तो लगी है ज़ोरों की भूख, और ज़ोरों की भूख लगी रही तो हमको सीधा किचन की याद आती है। और किचन में हम वो बनाने की कोशिश करते हैं जो बहुत इंस्टेंट बन जाए। तो ऐसे मेरे पास में भी एक ही चीज़ बची हुई थी, जो थी भाजी चौलाई की लाल वाली। तो मैं उसको बनाने लगी थी यहाँ पर, क्योंकि मैंने इसको तोड़ करके पहले ही रख चुकी थी। जब इतना काम करेंगे तो भूख इतनी ज़ोरों की लग जाती है ना कि बर्दाश्त नहीं होता है। तो फिर मैंने सोची कि ये फटाफट से बन जाएगी, तो मैंने यहाँ पर तेल में नहीं किया, हरा लहसुन ऐड कर दी और एक से दो प्याज ऐड कर दी थी। और इसको मैं हल्का सा भून लूँगी। भूनने के बाद में जो सूखी लाल मिर्ची होती है ना, कभी भी भाजी में हमें सूखी लाल मिर्ची ऐड करनी चाहिए, जिसकी वजह से ना जो भाजी होती है वो बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं लाल मिर्चों को और प्याज को थोड़ा सा भून लूँगी कि तेल में जो लाल मिर्चों का कलर है ना वो अच्छे से आ जाए। और नमक डाल रही हूँ। नमक हमको भाजी में कभी भी कम डालना चाहिए, क्योंकि भाजी दिखने में बहुत दिखती है लेकिन सूख करके ना वो थोड़ी सी हो जाती है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर नमक कम ऐड करी हूँ। और फिर यहाँ पर मैंने भाजी ऐड कर दी हूँ। बस इसका जो पानी है वो सूख जाएगा, हमारी भाजी बन मैंने के ये रेडी भाजी हो डाल जाएगी। दी और इतना इसको होता अच्छे से है कि मिक्स कर पानी दिया और सूखने अब को हम इसको टाइम ढक लगता है, करके तो रहने हम इसको लो देंगे फ्लेम पे पानी रख सूखने देना के लिए। चाहिए, फुल पे ना रखें क्योंकि कभी कभी जल जाती है। तो बस ये इंस्टेंट सी हमारी जो लाल भाजी की रेसिपी है ये बन के हो चुकी थी रेडी। इसका पानी सूख गया, तेल छूट गया। तो बस मेरा आज छोटा सा शॉर्ट सा व्लॉग था ये। आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल पर अगर नए हैं तो। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।